दोस्तों यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के सभी परीक्षार्थियों के लिए, सभी छात्र छात्राओं के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट खुशखबरी। यहां पर फेल छात्रों को भी दोस्तों मौका मिलेगा। अगर आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में कुछ पेपर खराब हो गए हैं किसी भी रीजन से, चाहे आपकी तबीयत खराब रही हो, चाहे आपने किसी भी विषय में, किसी एक या दो विषय में अच्छी तैयारी ना कर पाई हो, आपका एक या एक से अधिक पेपर खराब हो गए हो, तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। बस इस वीडियो को ध्यान से देखना लास्ट तक। यूपी बोर्ड परीक्षा में भाई फेल छात्रों को भी मौका मिलने वाला है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पर साल बर्बाद नहीं होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या प्यारे गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। साथ ही साथ आप हमें ये बताओ कि आपके कैसे गए एग्जाम्स और आपने कितने % की उम्मीद लगाई है। तो चलो शुरू करते हैं। क्या मौका मिलने वाला है फेल छात्र छात्राओं के, जो एक या दो विषय में फेल हो सकते हैं किसी भी रीजन से, चाहे उनकी तैयारी ना हो पाई हो किसी विषय में, या फिर कोई भी रीजन रहा हो, घर में कोई काम पड़ गया हो, या फिर तबीयत खराब हो गई हो, कोई भी रीजन हो। तो चलो शुरू करते हैं भाई, क्या मौका मिलने वाला है आप। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर विधिवत जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में जो भी छात्र एक या दो विषय में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाते हैं, तो उनके लिए बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा का यहाँ पर सुनहरा अवसर लाएगा। इस कंपार्टमेंट परीक्षा का अवसर भाई किन्हें मिलेगा? इंप्रूवमेंट परीक्षा क्या होती है, इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट दोनों में अंतर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई कंपार्टमेंट परीक्षा क्या होगी। कि अगर बाई चांस आप एक या दो सब्जेक्ट में किसी भी रीजन से फेल हो जाते हो, ठीक है, पासिंग मार्क्स आपके नहीं आते, तो क्या होगा? यह उन छात्रों के लिए है जो मेन एग्जाम पास नहीं कर पाए किसी एक या एक से अधिक विषय में। कक्षा 10 का भाई रूल क्या है? कक्षा 10 में अगर आप दो विषय में फेल हैं तो आप एक विषय में कंपार्टमेंट परीक्षा देकर आप अपना साल बचा सकते हैं, क्योंकि हाई स्कूल का नियम है कि अगर एक विषय में आप फेल भी हो तो भी आपको पास ही माना जाएगा। ठीक है, 6 में से 5 विषयों में पास करना जरूरी है, लेकिन आप बाई चांस दो सब्जेक्ट में अगर फेल हो जाते हो, हिंदी को छोड़ के, हिंदी में पास होना अनिवार्य ही है, तो दो विषय में आप फेल हो तो एक में आप कंपार्टमेंट परीक्षा दे पाओगे, यानी दोबारा आपकी परीक्षा ली जाएगी, उसके लिए एडमिट कार्ड जारी होगा, फॉर्म भरा जाएगा और आपकी परीक्षा लेकर आपको पास कर दिया जाता है। 100% लगभग उसमें सभी बच्चे पास होते हैं, पेपर अच्छा आता है, सरल आता है। ठीक है, तो आपका साल बर्बाद नहीं होता है। भाई इंप्रूवमेंट परीक्षा क्या है? इंप्रूवमेंट परीक्षा की आपको लगता है कि भाई आपके नंबर कम आए, उम्मीद से मैंने तो बड़ा अच्छा लिखा था लेकिन नंबर तो उतने मिले नहीं, तो आप इंप्रूवमेंट परीक्षा भी दे सकते हो। हालांकि यूपी बोर्ड में इंप्रूवमेंट परीक्षा नहीं होती है। ठीक है, एक बार हुई थी कोविड काल में। जांच या फिर पुनः जांच क्या होगी? जांच या पुनः जांच क्या होगी भाई? अगर आपको लगता है कि आपने उत्तर सही लिखा था लेकिन नंबर जो है वो कम मिले हैं, तो आप अपनी कॉपी की रीचेकिंग यानी स्क्रूटनी करा सकते हैं। उसके लिए 500 रुपए का शुल्क लगता है। स्क्रूटनी कैसे करानी है उसका पूरा डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। और जैसे ही परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, हम आपको स्क्रूटनी कंपार्टमेंट की और भी विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन आपको निराश नहीं होना है कि भाई कंपार्टमेंट परीक्षा का आपको मौका मिलेगा। अब 12th की बात कर लेते हैं कि भाई 12th में अगर देखो, 10th में अगर आप दो सब्जेक्ट में फेल होते हो तो एक में कंपार्टमेंट देकर एक में आप फेल भी बने रहोगे तो भी आपका साल बच जाएगा। लेकिन 12वीं में अगर आप एक विषय में फेल होते हो, मान लीजिए फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो, किसी भी एक सब्जेक्ट, मैथ में आप फेल हो, तो आप कंपार्टमेंट परीक्षा का फॉर्म भरेंगे। कंपार्टमेंट परीक्षा आपकी होगी केंद्र पर, बाकायदा उसी तरह से जैसे बोर्ड परीक्षा होती है, और आप वो परीक्षा दोबारा देकर आप एक विषय में पास कर लेंगे जिस विषय में फेल थे, और आपका साल बच जाएगा। आवेदन करने का भाई समय कब आएगा? कंपार्टमेंट परीक्षा जो यूपी बोर्ड होती है, रिजल्ट के लगभग 15-20 दिन के बाद कंपार्टमेंट परीक्षा आएगी, और ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in है, ये आप जानते ही हैं। यदि कोई छात्र 2 या 2 से अधिक विषयों में फेल है, ठीक है, और 12वीं में 3 या अधिक विषयों में फेल है, यदि कोई छात्र 12th में 12वीं में 2 से अधिक विषयों में फेल है, 2 या 2 से अधिक विषयों में फेल है, और 10th में 3 या अधिक विषयों में फेल है, तो उसे फेल ही माना जाएगा। भाई कंपार्टमेंट भी आप केवल 12th में एक सब्जेक्ट और 10th में
एक सब्जेक्ट में दे पाओगे। अगर आप 10th में 2 में फेल हो तो एक में कंपार्टमेंट देके आपको पास कर दिया जाएगा, लेकिन आप 3 में फेल हो तो आपको फेल माना जाएगा। 12th में अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो तो आप एक में कंपार्टमेंट में दोगे, तब भी आपको फेल ही माना जाएगा, क्योंकि आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो अच्छे से इस जानकारी को लें, पॉजिटिव लें, घबराने की आवश्यकता नहीं है, सभी का परिणाम अच्छा ही आएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यूपी बोर्ड में जो भी छात्र छात्रा अनुत्तीर्ण हो जाते हैं किसी भी कारणवश से, उन्हें कंपार्टमेंट और स्क्रूटनी का मौका यहां पर मिलेगा, तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 12th में आप देखेंगे कि भाई एक विषय में आपको कंपार्टमेंट परीक्षा देने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें भी आपके कम नंबर हो या आप बाई चांस किसी भी रीजन से फेल हो गए हो। भाई रिजल्ट का समय क्या है? रिजल्ट अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक आने वाला है। ठीक है, 25 से 30 अप्रैल यही डेट रहती है। कॉपी चेकिंग आपकी 15-20 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, upmsp.edu.in की आपको वेबसाइट पर विजिट करते रहना है। यहां पर आपको देखना है कि भाई स्क्रूटनी आप कब करा सकते हैं, यदि आपको लगता है कि आपका नंबर गलत तरीके से कम आया है, मतलब आपने लिखा अच्छा था लेकिन आपको फिर भी कम नंबर दिए गए हैं, तो आप निर्धारित शुल्क जमा करके आप अपनी कॉपी की स्क्रूटनी करा सकते हैं। तो अगर आपका बाई मिस्टेक नंबर काटा गया होगा या फिर आपका पेज वगैरह उखड़ गया होगा तो वो नंबर ठीक हो जाते हैं। आवेदन करने के लिए दस्तावेज आपको मुख्य परीक्षा की मार्कशीट, इंटरनेट वाली कॉपी, प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, निर्धारित आवेदन शुल्क जो कि बोर्ड द्वारा तय किया जाता है वो आपको जमा करना होता है। ठीक है, विशेष सुझाव है, जैसे ही घोषित हो परिणाम तुरंत अपने स्कूल से रिजल्ट प्रिंसिपल से संपर्क करें, क्योंकि कंपार्टमेंट के फॉर्म के लिए बहुत कम समय की आवश्यकता होती है, कम टाइम में भर दिए जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण नियम जो आपको पता होना चाहिए कि भाई यूपी बोर्ड में 10वीं में कुल 6 विषय होते हैं। यदि आपके पास 5 विषय पास हैं, एक में फेल हो तो आप पास ही माने जाएंगे। यदि आप उस एक विषय में पास होना चाहते हैं तो इसके लिए आप इम एंट्रेंसमेंट परीक्षा दे सकते हैं। यदि आप 2 विषय में फेल हैं तो आप केवल एक विषय में कंपार्टमेंट परीक्षा देंगे। ठीक है, 12वीं के नियम क्या है? यदि आप एक विषय में फेल होते हो तो आप उसमें कंपार्टमेंट परीक्षा दे पाएंगे। यदि आप 2 या अधिक विषयों में फेल होते हो तो आपको अगले वर्ष एक्स स्टूडेंट के रूप में अध्ययन करना होगा, यानी आपको फेल ही माना जाएगा अगर आप एक से अधिक विषय में फेल होते हो। तो ये पूरी जानकारी है, इसकी विस्तृत जानकारी भी है। रिजल्ट का वेट करिए अच्छे से, कोई भी अभ्यर्थी फेल नहीं होगा जहां तक है। अच्छे से कॉपी चेक की जाएगी और किसी भी रीजन से, बस भाई रीजन है, कुछ भी हो गया हो, तबीयत खराब हो गई हो या कोई भी रीजन हो, आपके एक या अधिक पेपर गड़बड़ हो गए हो, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका साल बिल्कुल भी बर्बाद नहीं जाने वाला है। तो मिलते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको लगातार यहां पर मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, ताकि कोई भी वीडियो अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और करियर काउंसलिंग और यूपी बोर्ड परीक्षा रिजल्ट से रिलेटेड हर एक जानकारी यहां पर आपको साझा होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय। अपने प्यारे गांव या प्यारे शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखना। जय हिंद, धन्यवाद।